करीबन 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब ट्राइबल कम्युनिटीज़ अपने इंसाफ के लिए, अपने जो हकूक़ हैं उसके लिए लगातार लड़ रहे हैं और आज फाइनली इनको जो हकूक़ हैं वो मिलने जा रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार हुई है। 2006 का एक्ट आर्टिकल 370 जब जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया, जम्मू एंड कश्मीर में जब केंद्र के कई सारे कानून लागू हुए उसमें से फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी लागू हुआ और फाइनली आज इन सब लोगों को जो इनके हकूक़ है वो मिलने जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चला और सबसे बड़ी बात ये कि आज किस तरह से ये महसूस कर रहे हैं कि इनके जो हकूक़ थे जो काफ़ी समय से इनको पिछली सरकारों ने नहीं दिए, आज फाइनली इनको मिलने जा रहे हैं। जी सर, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिशारत अली है और मैं सोशल वर्कर और गुजर कुराल कॉन्फ्रेंस का सीनियर रियासती लीडर। जी, मुझे बताइए, जिस तरह से काफ़ी समय से ट्राइबल्स की, गुजर बकरवाल्स की या बाकी खित्ते जो हैं उनकी एक जंग जो है वो चल रही थी कि कब उनको हकूक़ उनके मिलेंगे, आज जब ये सारा प्रोसेस चल रहा है तो किस तरह से आप लोगों में खुशी है? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर यूटी में पहली दफ़ा ये प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहे हैं। 2006 में बाकी देश में ये एक पॉलिसी बनी थी और जैसे कि हिमाचल में गद्दी लोग थे उनको मिल गया था ये अधिकार, उत्तराखंड में जो है कबायली उन लोगों को मिला गया था, राजस्थान में जो गडरिये लोग थे उनको मिला गया था। पूरे भारत में कहीं ना कहीं कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से यहाँ पे ये बैन था और आज रियासत जम्मू कश्मीर में जो ख़ासकर गुज्जर और बकरवाल, इसके अलावा जो गद्दी हैं, चौपान हैं, सिपी हैं, इनको जो ये अधिकार मिला है, हम समझते हैं कि ये बहुत एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, माननीय गवर्नर साहब की तरफ से, और ये एक अच्छी पहल कदमी है। अगरचे इसमें पूरा, जैसे कि मेरे पास 200 हेक्टर रकबा है जहां मैं 500 माल की ग्रेजिंग करता हूं, उस पूरे एरियाज़ को मेरे नाम ये अलाटमेंट किया जाए कि न सिर्फ कि अगर कहा जाए कि 5 कनाल, 2 कनाल, 1 कनाल ज़मीन पे हम वहाँ पे खेती बाड़ी करें और उसके अलावा उन लोगों को बाकी अधिकार नहीं, मैं समझता हूँ उससे अच्छा नहीं होगा। और जब जिस तरह से सरकार ने, आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कहा, शाहिद चौधरी साहब ने भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइबल्स को कई सारे और अधिकार भी दिए जाएंगे, आपके ट्रांजिट कैंप्स बनाए जाएंगे, वहाँ पर हॉस्टल बनाए जाएंगे, कितना फ़ायदा ट्राइबल्स को होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हमारे शाहिद इकबाल साहब जो हमारे ट्राइबल के यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, हमारी खुशनसीबी ये है कि ये हमारे दर्द को समझते हैं और ये ख़ुद ढोकों में, बहकों में इस इलाके से बिलोंग करते हैं और ये ख़ुद भी खाना बदोश है और ये इनको पूरी जानकारी है और एक लायक ऑफिसर है। मैं समझता हूँ कि इनके आने के बाद हमें कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास कोई कमी रहेगी किसी चीज़ की। शाहिद इकबाल साहब के आने के बाद सब कुछ ही मैं समझता हूँ कि मुमकिन हो सकता है, जो क्योंकि एक लायक ऑफिसर है, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में उनकी एक मानता है, उन्होंने एक अपना लोहा मनवाया और सबका साथ लेके चलने वाले वो एक सीनियर एक ब्यूरोक्रेट ऑफिसर है। और इसके अलावा अभी मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों का यहाँ पे जो जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, हमारे लोग दूर दराज पहाड़ों में थे, उस वक्त घास पत्ता यहाँ पे ना होने की वजह से, जैसे कि सांबा का एरिया है, उधमपुर का एरिया है, अभी उन लोगों ने अपनी फाइलें प्रोसेस नहीं की हैं। इसमें हम समझते हैं कि जब अभी वापस आएंगे और 75 जो दिन का इन्होंने ये दिया है लास्ट, मैं समझता इसमें और 3-4 महीने का इन्होंने बढ़ाना चाहिए ताकि लोग वापस आ जाएं, आराम से अपनी फाइलें प्रोसेस करें, अपने रिकॉर्ड को प्रोसेस करें और जिन लोगों का जो अधिकार है वो उनको मिल पाएगा। साफ तौर पर कई सारे प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। हमारे साथ जावेद साहब है। जावेद साहब, काफ़ी समय से अगर हम बात करें तो गुजर बकरवाल कम्युनिटी की एक जंग एक तरीके की चल रही थी कि फॉरेस्ट में जो लगातार वो कोशिशें इस तरह की करते थे कि कुछ राइट्स उनको मिलने चाहिए। आज जब ये प्रोसेस पूरी तरह सरकार ने शुरू किया है तो कितनी खुशी है पूरी कम्युनिटी में और किस तरह के प्रयास सरकार कर रही है? बहुत खुश हैं जी। हमारे लोगों को एक तरह से 80% लोग जो हैं ट्राइबल, वो उनका किसी न किसी तरीके से लिंक जो है फॉरेस्ट के साथ है। इंडिविजुअली वो चाहे अगर नीचे किसी और ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन माल मवेशी जो है वो ऊपर ही जाता है। सब लोगों का, चाहे वो कोई भी आदमी हो, उसका कोई ना कोई लिंक फॉरेस्ट के साथ है और ये
मान लो कि जम्मू कश्मीर की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके 70 से 80% लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। 2006 में ये आया पूरे हिंदुस्तान में, 2008 में कानून बने और 2012 में वो कानून थोड़े से अमेंड हुए। उसके बाद भी जो यहाँ पे हमारी जदोजहद थी 2008 से, जब कानून के तहत सब जगह लागू हो गया, हमने एक जदोजहद शुरू की कि हमें भी इक्वल राइट्स दिए जाएं उन्हीं ट्राइब्स की तरह जैसे हिमाचल में हैं, जैसे बाकी स्टेट्स में हैं। लेकिन 2019 को 5 अगस्त को जब यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कुछ राइट्स एक्सटेंड किए गए, उसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, एप्लीकेबल बनाया गया। SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसका कि अभी आप इसके बाद आप देखेंगे कि एक उसका भी असर आप देखेंगे। डिलिमिटेशन आई है, उसके बाद पंचायतों में हमारे लोगों के लिए रिजर्वेशन है। तो एक लार्जर एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी है जो लॉन्ग अवेटेड थी कि भाई अगर 91 में आपने शेड्यूल ट्राइब दे दिया जम्मू कश्मीर में, लेकिन राइट्स जो हैं 2019 में कैसे मिले? मतलब 28 साल हमें वेट करना पड़ा राइट्स लेने के लिए। तो ये एक बड़ा खुशाइंद कदम है। इससे ट्राइबल को ओवरऑल जो है फ़ायदा होगा और हर जगह के ट्राइबल को, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो ट्राइबल नहीं हैं और फॉरेस्ट में रहते हैं 3 पीढ़ियों से, उनको भी फ़ायदा होगा। मोर ओवर ये अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरह उस ज़मीन के ऊपर उनके अधिकार हैं, प्रोटेक्शन के भी हैं, कल्टीवेशन के भी हैं, इसको यूज़ करने के, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करने के, सभी तरह के जो है ना इनको राइट्स मिल गए। ये बहुत खुशाइंद कदम है। जिस तरह से आज शाहिद साहब ने भी कहा और LG साहब ने भी कहा कि कुछ ट्राइबल ट्रांजिट कैंप्स बनाए जाएंगे, हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, कुछ पूरी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ट्रांसपोर्ट के लिए कई सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, कितना आपको लगता है कि एम्पावरमेंट एक ट्राइबल की होने वाली है इससे? क्योंकि पहले जब एक अलग से जो है वो देखा जाता था, अलग सिटीजन माना जाता था, बट अभी जो सारे हकूक मिल जाएंगे तो कितना बेनिफिट डायरेक्टली? नहीं, पहले तो ये होता था कि भाई बात तो होती थी, किसी एक बड़ी सभागार में एक बात हो जाती थी, हम दूसरे दिन आर्टिकल भी लिखते थे, वेलकम भी, ज़मीन पे कुछ नहीं होता था। ये पहली बार है कि LG साहब जो मुनीर सिन्हा साहब हैं, इनकी यहाँ निगरानी के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट को, दूसरे जो हमें एम्पावर करने वाले एक्ट हैं उनको लागू किया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो J&K का फॉरेस्ट अफेयर डिपार्टमेंट, ये ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट को मुतहरक किया गया है। अब पता चलता है कहीं पे कि ट्राइबल के लिए कुछ हो रहा है और ज़मीनी सतह पे भी हो रहा है। मतलब आज का आपने देखा कि सैकड़ों लोगों को जो है ना ज़मीन पे हकूक़ मिले हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इन्हीं को पता है कि ये क्या हकूक़ हैं। और ये जो कागज़ है ये इनको कितना प्रोटेक्ट करता है। जब इनको आके सरकार जो है निकालती थी या कुछ ना कुछ कानून नहीं था, हम बोल नहीं सकते थे। आज हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ कानून। गिरा साहब को मैंने बोला कि कुछ लोग आगे कि ये हो गया, तो उन्होंने फटाफट DFO को बुला के रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि कानून है। जब 2019 से पहले कानून नहीं था, हम कह नहीं सकते थे और ना कोई रिस्पॉन्ड करता था इसको। जी, साफ तौर पर काफ़ी फ़ायदा। धन्यवाद हमसे पूरी बात के लिए। और जिस तरह से आज इन लोगों को हकूक़ मिले हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हो रहा है और उम्मीद करते हैं किसी तरह से सरकार लगातार जो प्रयास कर रही है उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो आम जनता को डायरेक्टली मिलता रहे। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजित फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।